हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका नीति लव स्टोरीज में। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था कि जो तो ऋषु बातें करते हैं कॉल पे और उसके बाद सो जाते हैं। तो बढ़ते सीधा आज के पार्ट पे। तो ऐसे करते कराते इनका सेम शेड्यूल चलता है सैटरडे को जो हमारी जोत है उसकी फ़्लाइट होती है दिल्ली टू चंडीगढ़। तो वो सबको अपनी कज़न को बाय बोलती है और उसके बाद वहाँ से निकल पड़ती है और आ जाती है वापस अपने घर पे। और घर पे आने के बाद अपनी मम्मा से मिलती है, पापा से मिलती है और उसके बाद वो जो सो जाती है। और तब वो इशू से बात नहीं करती क्योंकि वो थक जाती है। तो उसके बाद आते ही सीधा खाना खाती है और उसके बाद सो जाती है। अगले दिन संडे होता है, संडे को भी उसका वही शेड्यूल चलता है, थोड़ी बहुत इनकी बातें होती हैं। तो चलते सीधा मंडे की तरफ, जब ये दोनों अब मिलेंगे। तो चलो चलते हैं। संडे होता है, संडे को जो हमारी इशू होती है वो उठती है, पूजा पाठ करती है, अपनी मम्मा के साथ काम करवाती है और कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। और जो हमारी जोत होती है उसको उसकी मम्मा उठाती है और उसकी मम्मा बोलती है कि जोत उठ, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है बेटा। तो जोत बोलती है कैसे सरप्राइज़। तो उसकी मम्मा बोलती है अगर तेरे को सरप्राइज़ चाहिए तो जल्दी से उठ जा, रेडी हो जा, ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद तेरे पापा तेरे लिए कुछ बहुत ही अच्छा लेके आए हैं बेटा। तो वो बोलती है मम्मा क्या। तो वो बोलती है वो मैं तेरे को बता दूँगी, जल्दी से उठ जा अगर तेरे को सरप्राइज़ चाहिए तो जोत बोलती है ओके ठीक है मम्मा, मैं अभी रेडी होती हूँ। तो वो फटाफट उठती है, फ्रेश होती है, नहाती है और उसके बाद रेडी होती है, ब्रेकफास्ट टेबल पे जाती है, ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद बोलती है मम्मा मेरा सरप्राइज़ दो। तो उसके पापा बोलते हैं आपने बता दिया इसको सरप्राइज़ के बारे में। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ बताना ही पड़ा मेरे को, ऐसे उठती है महारानी। तो बोलती है नहीं मम्मा ऐसे भी उठ जाती, पर अब अगर आपने सरप्राइज़ रख ही लिया है तो है मेरे लिए सरप्राइज़, तो बता दो ना मम्मा प्लीज़। पापा प्लीज़ क्या सरप्राइज़ है बता दो ना, अब मेरे से और नहीं रहा जा रहा। पता कितनी मुश्किल से मैंने ये आधा घंटा निकाला है, पता मैं नहाने में कितना टाइम लगाती हूँ और अब कितनी जल्दी नहा के फ्रेश होके वापस आई हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट कितनी जल्दी फिनिश किया है कि आप मेरे को सरप्राइज़ दोगे। पापा प्लीज़ दे दो ना, क्या सरप्राइज़ है बता दो ना अब। तो उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है चल घर के बाहर चल। तो बोलते हैं पापा मेरे को घर से निकाल रहे हो, ये सरप्राइज़ दे रहे हो मम्मा, यार ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो उसकी मम्मा बोलती है ओ पागल लड़की, ओ बुद्धू लड़की, सरप्राइज़ ही तेरा घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो बोलते घर के बाहर क्यों, घर के अंदर क्यों नहीं। तो बोलते मेरी माँ प्लीज़ घर के बाहर चलेगी। तो बोलती मम्मा मेरी मम्मा तो आप ऐसे मत बोलो मम्मा, आप रिश्ते ख़राब कर रही हो। तो उसकी मम्मा उसके सर पे मारते हैं और बोलती है तेरे को सरप्राइज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो बोलती है चाहिए। तो बोलती है चलो फिर बाहर। तो ये सभी बाहर जाते हैं और बाहर इनके घर के बाद बहुत ही अच्छी सुंदर सी गाड़ी लगी हुई होती है, यानी कि ऑडी। तो जो कंफ्यूज्ड हो जाती है और बोलती है मम्मा ये ऑडी किसकी लगी हुई है यहाँ पे। तो उसकी मम्मा उसे बोलती है अपने पापा से पूछ ले। तो बोलती पापा ये किसकी गाड़ी है और हमारे घर के अंदर क्या कर रही है। तो उसके पापा बोलते हैं ये हमारे घर के अंदर इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि ये मेरी प्रिंसेस की गाड़ी है। तो वो बोलती है सीरियसली पापा, ये सीरियसली। तो वो बोलती है हाँ बेटा सीरियसली। तो बोलती है वाओ पापा थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। अच्छा। तो उसकी मम्मा बोलती है अच्छा जी पापा जी बेस्ट है और मम्मा। तो बोलते मम्मा आप भी तो बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड हो, अब तो ना बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड हो यार। पापा आपने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया यार। और वो दौड़ के जाती है गाड़ी के पास, गाड़ी को छूने लगती है और बोलते पापा थैंक यू सो मच यार। पापा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और अपने पापा को हग कर लेती है। तो उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अब ये ले गाड़ी और प्लीज़ अच्छे से ड्राइव करियो, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ठीक है ना। तो वो बोलती हाँ पापा नहीं करूँगी। तो वो बोलते हैं कि हाँ और ये ले तेरा लाइसेंस। तो बोलते पापा ये कब बनवाया आपने। तो बोलते हैं
करना पड़ता है बेटा, जब औलाद तेरी जैसी हो तो करना ही पड़ता है। तो वो बोलते पापा क्या मतलब मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ क्या, मैं आपका अच्छा बच्चा नहीं हूँ? तो बोलते नहीं, आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ठीक है बेटा, अभी आप कॉलेज इसी गाड़ी से जाओगे और इसी से आओगे। तो वो बोलते ओके पापा थैंक यू। तो उसके पापा बोलते थैंक यू की बच्ची, वो तो ठीक है, और अगर मेरे को पता चला कि तूने ओवर स्पीडिंग की है तो मैं तेरे को ड्राइव नहीं करने दूंगा, मैं ड्राइवर को साथ भेजूंगा। तो बोलती नहीं 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 पापा, मैं अच्छे से गाड़ी ड्राइव करूँगी, ड्राइवर अंकल को नहीं भेजना मेरे साथ। तो बोलते अच्छा ठीक है बेटा जा। तो उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड होती है और गाड़ी में बैठती है और नीतू को कॉल करती है। नीतू को पूछती है नीतू कहाँ पे तू? तो नीतू बोलती है यार मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। तो वो बोलती है जाइए मत, मैं तेरे को पिकअप करने आ रही हूँ। तो वो बोलती है तू मेरे को कैसे पिकअप करेगी? स्कूटी से? तो जो हमारी जो तो ये बोलती है नहीं यार पापा ने मेरे को गाड़ी गिफ्ट की। तो वो बोलती कर दी गिफ्ट? तो वो बोलती हाँ कर दी गिफ्ट, पर तू शॉक्ड नहीं हुई? तो बोलती है नहीं मैं शॉक्ड नहीं हुई, आंटी ने मेरे को पूछा था। तो वो बोलती है क्या पूछा था? यही कि तेरे को कौन सी गाड़ी पसंद है। तो वो बोलती है तो तूने मतलब ये तूने बताया कि मेरे को ऑडी पसंद है? तो बोलती है हाँ। तो बोलती अच्छा बच्चू तो ठीक है मैं आ रही हूँ वहीं पे तेरे को पिकअप करने, तो साथ में चलते कॉलेज। तो वो बोलती ओके ठीक है आ जा। तो ऐसे करते जो है वो जाती है नीतू के घर के बाद, नीतू को पिकअप करती है और उसके बाद सीधा पहुँच जाती है कॉलेज। कॉलेज पहुँचने के बाद ये लोग जाते हैं क्लास में, गाड़ी को करते हैं पार्किंग में पार्क और उसके बाद जाते हैं सीधा क्लास में जाके बैठते हैं। और जैसे ही ईशू जो है वो जोत को देखती है, वो स्माइल पास करती है और जोत भी स्माइल पास कर देती है। और उसके बाद जो है वो पीछे जाके बैठ जाती है और टीचर जब पूछती है तो टीचर को बता देती है कि प्रोफेसर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं आई। तो प्रोफेसर बोलती है ओके बेटा इट्स ओके, तो आप जो है एप्लीकेशन आपकी आ चुकी थी, तो आगे से प्लीज़ अब आप लीव मत लेना क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो जोत बोलती है ओके मैम। तो उसके बाद इनका ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है, अगला लेक्चर फ्री होता है। जोत इशू से बात ही नहीं करती, सीधा बाहर चली जाती है। और उसके बाद जो है वो जो है वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही होती है और जो हमारी इशू होती है वो सीढ़ियों के ऊपर, यानी कि क्लासरूम के बिल्कुल बाहर। इनका क्लासरूम ऐसे होता है कि सीढ़ियाँ ऊपर जाती है और इनकी जैसे सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं सीढ़ियों के साथ ही इनकी क्लासरूम होती है। तो जो हमारी इशू है वो वहाँ पे खड़ी हुई होती है, जो नीचे से ऊपर जा रही होती है। और जैसे नीचे से तो वो फुल स्पीड से आती है और जैसे थोड़ी सी स्टेयर्स 3-4 स्टेयर ऊपर जाती है तो उसके बाद इसका ध्यान पड़ जाता है इशू की तरफ और मन में सोचती है कि यार इससे बात करूँ, इसको हेलो हाय करूँ। नीतू भी साथ में है, मतलब अगर नहीं बुलाया तो बोलेगी कि मैसेज में और कॉल पे तो इतनी बात करती है और कॉलेज मेरे को इग्नोर कर दिया, क्या करूँ, बुलाऊँ या ना बुलाऊँ। तो बिल्कुल कछुए की स्पीड से धीरे धीरे ऊपर जाती है ये सोचते सोचते। और जब आखिरी स्टेयर पे होती है तो सोचती है बुला ही लेती हैं, तो वो जाती है और ईशू को बोलती है हेलो ईशू। तो ईशू भी बोलती है हेलो जोत आप आ गए? तो ईशू बोलती है हाँ आना ही था, किसने डांटा इतने प्यार से था? तो वो बोलती है मतलब प्यार से? तो बोलती है नहीं मतलब आपने बोला था ना कि आना है, तो सीआर की बात कैसे कोई टाल सकता है? तो वो बोलती है अच्छा जी। तो वो बोलती है हाँ जी, तो आप यहाँ पे खड़े हुए तो आप यहाँ से कूद जाओ। तो ईशू बोलती है मैं क्यों यहाँ से कूद जाऊँ? तो वो बोलती है नहीं कूद जाओ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है तो यार ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, जाओ कूद जाओ। तो ईशू जो है वो जोत को बोलती है हाँ हाँ बेटा आप तो चाहते यही हो कि मैं जल्दी से जल्दी ऊपर चली जाऊँ और आपका पीछा छूट जाए। तो जो है वो हंसने लगती है। जोत बोलती है नहीं यार हम कौन होते हैं आपको यहाँ से फेंकने वाले, आप तो खुद फीक जाओगे। तो बोलती क्या फीक जाओगे? तो जो है वो हंसने लगती है, बोलती है नहीं है मजाक कर रही थी। बोलती है मजाक की बच्ची, यहाँ से खुद मैं यहाँ से गिरूँ ना गिरूँ आपको ज़रूर गिरा दूँगी। तो बोलते हैं नहीं 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 सॉरी सीआर साहिबा, गुस्सा नहीं करते। तो ऐसे इनका मजाक चलता है। तो चलिए गाइस ठीक है, आज की स्टोरी यहीं तक। तो मिलते हैं कल के पार्ट में और देखते हैं इनकी ऐसी ये नोक झोंक कहाँ तक जाती है।